हेलो दोस्तों, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे लर्न विद अजय सर पे। देखिए, हम कैलेंडर पढ़ रहे थे। कैलेंडर के हमने कॉन्सेप्ट सीखे हैं, 4, 5, 6 जितने भी क्लासेज हुए हैं। आज अच्छे और क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी बार एग्जाम्स में देखे गए हैं, पूछे गए हैं, तो हम आज उनको सीखेंगे और आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपका ज़्यादा समय नष्ट ना करते हुए हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिए, ये चीज़ मैंने आपको सिखाई थी। सबसे पहले आप एक क्वेश्चन निकाल के दिखाएंगे कि ये चीज़ मैंने सिखाई थी, आपको याद है कि नहीं। कोई भी तारीख आ गई, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 29 अक्टूबर 2018, इस दिन क्या वार था। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेता हूँ या एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन मिल जाता है, कोई भी एक डेट है 29 अक्टूबर 2018 को क्या वार था, तो आप इस क्वेश्चन को निकालें क्या वार था और फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप अपने नोटबुक में उतारें क्वेश्चन को, आप उनको सोल्व करें, सोल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताएं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, मैं एक बार सोल्व करवा देता हूं, आप क्वेश्चन निकालें वीडियो को पॉज करके। देखिए, सबसे पहले ये भी दो तरीकों से निकाला जा सकता है, एक तो कोड से, एक बिना कोड से, जैसा कि मैंने आपको सिखाया है। अगर आपको कोड से निकालना है तो डायरेक्ट कोड लगा देंगे। यदि आपको बिना कोड निकालना है, बिना कोड के आप किसी का कोड यूज नहीं करना चाहते हो, तो आज की तारीख है, जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हो या जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूं, उस दिन का तो आपको डेट भी पता है और वार भी पता है, उस दिन से रिलेट कर देंगे। जैसे कि 20 जुलाई 2020, आज क्या वार है? सोमवार। क्या वार है आज? सोमवार। बात समझ पाए? इस दिन क्या वार है? सोमवार। देखिए 20 जुलाई 2020 को सोमवार था, तो आप इस डेट से रिलेट करके आप क्वेश्चन को निकाल सकते हो। जैसा कि मैंने आपको सिखाया था कि ये फर्स्ट टाइप हो जाएगी आपका, जो डिफरेंस लेंगे यहाँ पे डिफरेंस लेंगे और जो भी डिफरेंस आएगा, फिर जो लीप ईयर आएंगे बटे में 7 करेंगे और यहाँ पे जो भी रिमाइंडर आएगा आपका। फिर ये सेकंड टाइप आ जाएगा जुलाई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। भाई जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक के महीने हैं, इन सभी को जोड़ करके और फिर 7 से भाग करना है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको सिखा रखी हैं, तो आप इससे भी निकाल सकते हो और आप कोड की सहायता से भी मैंने आपको सिखा रखा है, आप उससे भी निकाल सकते हो। देखिए, मैं इसको सोल्व करवाता हूँ। मैं इसको क्या सोल्व करवाता हूँ ये तो आपने निकाल लिया होगा, मैं एक बार कोड के द्वारा और बता देता हूँ। ये चीज़ें मैंने पिछली वीडियो में, जो बच्चा आज की वीडियो में नया है, जो पहली बार हमारे चैनल पे आया है, वो हमारी पिछली वीडियो देखें, उसमें हमने पूरा डिटेल में बताया हुआ है कि कैसे ये आते हैं, डिफरेंस लेते हैं, फिर बीच में लीप ईयर लेते हैं, 7 से भाग करते हैं, रिमाइंडर बचता है। यहाँ पे मंथ्स लिखते हैं, जुलाई के बाद अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, और इन सभी को जोड़ करके 7 से भाग देते हैं, फिर आता है रिमाइंडर। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं, मैंने आपको कोड भी बता रखे हैं। बस आपको एक बार याद दिलाने के लिए ये मैंने क्वेश्चन लिखा है कि 29 अक्टूबर 2018 को क्या वार था, इसलिए मैंने आपके एक क्वेश्चन लिख दिया है। इसको मैं सोल्व करवा देता हूं कोड के थ्रू। देखिए, तो ये तरीका जो मैंने आपको बिना कोड वाला है, आप इससे भी निकाल सकते हो और कोड के द्वारा भी निकाल सकते हो। और बिना कोड के कैसे निकालने हैं ये मैंने आपको बता दिया कि जिस दिन का आपको पता है, जिस दिन का भी आपको पता है, उससे आप रिलेट कर लेंगे, आप वही क्वेश्चन बन जाएगा जो आपने सीखा है। देखिए, इस दिन का पूछा है 29 अक्टूबर 2018 का, तो हम आगे बढ़ते हैं और इसको सोल्व करते हैं। 2018 को क्या वार था? देखिए, 29 तारीख है, 18 वर्ष हैं, 18 वर्षों में लीप वर्ष कितने आएंगे? 4, और अक्टूबर का महीना है तो कोड क्या रहेगा? 1440, 2503, 6146। यही तो कोड मैंने आपको बताए थे, 12 महीनों के 12 कोड। तो ये दिसंबर का, ये नवंबर का, और ये किसका है? अक्टूबर का। तो अक्टूबर का क्या कोड है? 1। 2000 की शताब्दी है। देखिए, 2000 + 18 = 2018 होता है। तो ये तो है सेंचुरी और ये है साल, ईयर्स। तो सेंचुरी को भाग करेंगे 400 से,
पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 0 और रिमाइंडर 0 बचता है तो कोड क्या रहता है 6 और सारे के भाग में 7। अब 7 से यहाँ पे भाग करेंगे, 7 चौक 28 बचेगा 1, यहाँ पे 1 लिख लो, यहाँ पे 7 दूनी 14 बचेगा 4, यहाँ पे 4 लिख लो। अब देखिए 6 और 1 7, तो ये 7 कट जाएगा इस 7 से, 4 4 8 और 1 9, 9 को भाग देंगे 7 से तो रिमाइंडर क्या बचेगा आपके पास 2, रिमाइंडर क्या बचेगा आपके पास 2। और यदि रिमाइंडर 2 बचता है तो वार क्या आता है आपका सोमवार। देखिए ये चीज भी मैंने आपको बताई थी, क्या वार आता है सोमवार। 0 बचता है तो क्या वार बताया मैंने आपको शनिवार सैटरडे, 1 रवि, 2 सोम। तो आपके पास यहाँ पे शेष कितना है 2 शेष है, तो आपका वार क्या आया सोमवार आया। इस दिन क्या वार था सोमवार। आप बिना कोड के निकालोगे तब भी क्या आएगा आपका सोमवार। बात समझ में आई बात। देखिए आगे बढ़ते हैं, अगली टाइप के क्वेश्चन। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। कौन सा आपसे पूछा जाता है रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर का मतलब कि वही कैलेंडर किस वर्ष में दोबारा से रिपीट होगा। इसे मान के चलो कि 2019 का कैलेंडर दोबारा से रिपीट कब होगा, या फिर 2020 का कैलेंडर दोबारा से कब रिपीट होगा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से सोल्व करते हैं। पहले इसका बेसिक समझें क्या है। ईयर्स मैंने आपको 2 टाइप के बताए हैं, ईयर्स मैंने आपको 2 टाइप के बताए हैं। एक तो लीप ईयर होता है, एक तो क्या होता है लीप ईयर, और दूसरा क्या होता है सिंपल ईयर बोल लो, और चाहे इसको क्या बोल लें हम ऑर्डिनरी ईयर बोल लें। लीप ईयर रिपीट होगा हमेशा 28 ऐड कर देना, लीप ईयर में 28 ऐड कर देना, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 28 ईयर्स को ऐड करते हुए। अब बात आती है सिंपल ईयर की। तो सिंपल ईयर या तो 6 साल ऐड करना आप, या फिर 11 साल ऐड करना, आपका क्या हो जाएगा कैलेंडर जो है वो रिपीट हो जाएगा। लीप ईयर में 28 जोड़ देंगे रिपीट हो जाएगा। सिंपल ईयर में या तो 6 साल जोड़ेंगे, या तो 11 जोड़ेंगे, या तो 6 जोड़ेंगे, या तो 11 जोड़ेंगे। बात समझ में आई। तो 6 साल या 11 साल जोड़ेंगे तो आपका जो कैलेंडर है वो रिपीट हो जाएगा। कैसे, एक बात का और याद रखना, एक बात तो ये बताई है आपको, दूसरी बात मैं आपको ये बता देता हूं कि लीप ईयर का जो कैलेंडर है वो हमेशा लीप ईयर में ही रिपीट होगा, और यदि सिंपल ईयर की बात हो तो सिंपल ईयर का कैलेंडर हमेशा सिंपल ईयर में रिपीट होगा। बात समझ में आ रही है। ये लीप ईयर का कैलेंडर हमेशा लीप ईयर में ही आपका रिपीट होगा, और सिंपल ईयर का जो कैलेंडर है वो हमेशा सिंपल ईयर में ही रिपीट होगा। लीप ईयर का प्लस 28 कर देंगे, सिंपल ईयर में 2, या तो 6 साल में या तो 11 साल में। अब बात आती है सर लीप ईयर का तो हमारे समझ में आ गया, 28 जोड़ देंगे तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन यदि सिंपल ईयर हो तो सिंपल ईयर में ये डाउट है कि 6 कब जोड़े और 11 कब जोड़े। तो लीप ईयर के जो भी आपका लीप ईयर है, जैसे मान लो कोई भी लीप ईयर है, तो लीप ईयर के जो तुरंत बाद साल आता है, तुरंत बाद इमीडिएट नेक्स्ट, तो उसमें जोड़ते हैं 6। अब उसके अगला साल आता है उसमें जोड़ते हैं 11, उससे अगला साल आता है उसमें भी जोड़ते हैं 11, और उससे अगला साल फिर से क्या आ जाएगा लीप आ जाएगा। बात समझ पाए मेरी। जो भी लीप ईयर है, फॉर एग्जांपल 2004 है, अब 2004 है तो अगला क्या होगा 2005। यदि 2004 की बात करें तो 2004 कैसा है लीप, तो इसमें 28 जोड़ देंगे। यदि बात हो 2005 की कि 2005 कब रिपीट होगा, आगे आने वाले सालों में कब रिपीट होगा, तो इसमें क्या जुड़ेगा देखिए 6 जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा इसमें 6। बात आती है 2006 की कि 2006 कब रिपीट होगा, तो इसमें क्या जोड़ेंगे 11। अब बात आती है 2007 की, तो 2007 कब रिपीट होगा, तो इसमें 11 जोड़ेंगे। फिर अगला कौन सा आता है 2008, तो दोबारा से ये क्या आ गया लीप आ गया, तो इसमें क्या जोड़ेंगे 28। बात समझ पाए मेरी। केवल मैंने ये बात बताई है कि लीप ईयर के जो तुरंत बाद साल आएगा उसमें 6 साल जोड़ देंगे, उससे नेक्स्ट आएगा उसमें 11, उससे नेक्स्ट आएगा उसमें 11। ये तीनों के तिम्पू, ये भी सिंपल ईयर है, ये भी सिंपल ईयर है, ये भी सिंपल ईयर है, ये लीप है 28 जोड़ेंगे, ये लीप है ये भी 28 जोड़ेंगे। ये था कॉन्सेप्ट किसका, लीप ईयर का, नहीं ईयर्स का रिपीट होने का। बात समझ पाए मेरी। तो देखिए
एक तो ये है, दूसरी चीज ये है कि आप इन चीजों को याद रख सकते हो कि नहीं रख सकते टिल एग्जाम, मतलब एग्जाम तक। जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक आप इन बातों को याद रख पाओगे कि नहीं रख पाओगे। आप अपने नोटबुक में नोट कर लेना इन चीजों को कि 6 साल कब ऐड होगा, 11 साल ऐड कब होगा और 28 साल ऐड कब होगा। मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपके लिए, जैसे कि मैं अगर पूछता हूं कि 2007 का कैलेंडर 2007 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 2007 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, और इसके ऑप्शन भी मैं लिख देता हूं आपके सामने। अब पहला ऑप्शन ये है कि 2015, बी ऑप्शन ये है आपके पास 2018, सी ऑप्शन ये है आपके पास 2020 और डी ऑप्शन ये है आपके पास 2024। ये आपके पास ऑप्शन है। तो ऑप्शन की सहायता से भी आप कर सकते हो। सबसे पहली बात जो मैंने छोटी सी बताई थी कि लीप ईयर का कैलेंडर लीप ईयर में ही रिपीट होगा, सिंपल ईयर का सिंपल में होगा। अब देखिए 2007 ये कैसा वर्ष है, सिंपल ईयर है, तो ये सिंपल ईयर है, ये भी सिंपल ईयर है। क्या ये सिंपल ईयर है? नहीं सर। क्या ये सिंपल ईयर है? नहीं सर। ये दोनों क्या है? लीप वर्ष है। तो सिंपल जो ईयर है, सिंपल ईयर है ना ये तो अपना, तो सिंपल ईयर का कैलेंडर कभी भी लीप ईयर में रिपीट नहीं होगा। वो दोनों हमने कट क्यों किए? क्योंकि वो लीप ईयर थे। अब इनकी बात आती है तो इनको चेक कर लेंगे। एक तो तरीका ये है कि मैंने आपको बता रखा है कि सीधा 11 ऐड कब होगा और 6 ऐड कब होगा। देखिए 2007 है, इससे पहला लीप वर्ष कब आया होगा? 2004। भाई 2004 है ना, इससे पहले लीप वर्ष। तो 2004 के बाद 2005 आया, फिर 2006 आया, फिर 2007 आया। यही तो मैंने अभी अभी बताया था आपको। तो ये जो लीप ईयर के तुरंत बाद आता है इसमें क्या ऐड करते हैं हम? 6। अब लीप ईयर के जो अगला होता है उसमें 11 और लीप ईयर के उससे अगला होता है उसमें भी 11 हम ऐड करते हैं। अभी अभी मैंने बताया था। तो एक तो तरीका ये है कि इसमें डायरेक्ट 11 ऐड करोगे तो 18 बन जाएगा। ये आपका आंसर है। एक बात और यहाँ पे एक बात समझने की ये है कि क्या ये बातें एग्जाम तक हमें याद रहेंगी? भाई जो मैं बोल रहा हूं उस बात को समझें कि जब तक आपका एग्जाम होगा 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने बाद, जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक ये 11 साल कब ऐड करने हैं, 6 साल ऐड कब करने हैं, 28 साल ऐड कब करने हैं, ये बातें आपको याद रहेंगी। अगर आपको याद ना भी रहे, एक तो याद रखना है, जल्दी आपका फास्ट क्वेश्चन होगा। यदि याद नहीं रहता है तो आप ऑप्शन उठा के कैसे सोल्व करते हो ये मैं आपको सिखा देता हूं। देखिए जैसे कि 2015 है, 2015 को जैसे कोई नई बात नहीं है, आपने ये चीजें सीख रखी हैं। मैं आपको एक बार दोबारा से याद दिला देता हूं कि कैसे सोल्व करोगे आप। 2015 पहला ऑप्शन उठा लिया 2015, अब नीचे लिखेंगे 2007 क्योंकि क्वेश्चन है 2007। तो अब इनके बीच में देखेंगे जैसे हम सोल्व करते थे डिफरेंस, क्या लेंगे हम? इनका डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस कितने सालों का है सर? 8 सालों का डिफरेंस है। प्लस में इन दोनों के बीच के लीप ईयर कौन से आए? 2008 आया, 2012 आया, 2 लीप वर्ष आए। देखिए 2008 आया होगा, 2007 के बाद 8 के बाद 9 और 9 ऐसे ही 7, 8, 9, 15 तक हम गए हैं। तो इनके बीच में, इन दोनों के बीच में लीप ईयर कितने आए होंगे? एक तो 2008, एक 2012। 16 को तो हम काउंट नहीं करेंगे। तो कितने लीप ईयर्स आए? 2 और भाग में क्या करेंगे? 7। तो 8 और 2 10, 7, रिमाइंडर कितना बचेगा आपका? 3। कितना रिमाइंडर बचेगा? 3। जब भी आपका ऐसे क्वेश्चंस में रिमाइंडर 0 बचता है, जब भी आपका 0 बचेगा उसी टाइम आपका कैलेंडर क्या हो जाएगा? रिपीट हो जाएगा। बात समझ पाए? तो ये ऑप्शन आपका क्या हो गया? गलत, क्योंकि इसमें रिमाइंडर कितना बचा? 3। रिमाइंडर बचना चाहिए 0, तभी आपका क्या हो जाएगा? रिपीट। फॉर एग्जांपल ये 2018 लेते हैं। 2018 को यदि हम लेंगे तो देखिए भाई 2018 नीचे क्या लिखेंगे? 2007। अब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। ये चीजें मैंने आपको सिखा रखी है, डिफरेंस लेना और लीप ईयर ऐड करके 7 से भाग देना। कितने सालों का डिफरेंस है? 11 सालों का। प्लस में इन दोनों के बीच में लीप ईयर कितने आए होंगे? भाई 7 के बाद 8 आया, 12 आया और 16। 2008, 2012, 2016 3 लीप ईयर आए और भाग करेंगे 7 से, तो 14 भाग में 7 और यहां से रिमाइंडर क्या बचेगा आपका? 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 बचता है आपका कैलेंडर क्या हो जाएगा? रिपीट हो जाएगा। बात समझ पाए मेरी? एक और मैं क्वेश्चन देता हूं, आप इसी तरीके से, या जो मैंने आपको ये तरीका बताया है इस तरीके से आप कैसे भी इसको बना सकते हो, सोल्व कर सकते हो। देखिए
एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। मैं यदि आपसे पूछ लूं कि आप मुझे बताओ 1990 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 1990 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 1990 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, मुझे जल्दी से बताओ। 1990 का जो कैलेंडर है वो कब रिपीट होगा, आपको ये चीजें बतानी है। देखिए मैं आपके लिए ऑप्शन लिखता हूँ। ऑप्शन नंबर 1 1995, ऑप्शन नंबर बी 2000 में, ऑप्शन नंबर सी 2001 में, और ऑप्शन नंबर डी है आपके लिए 2002 में। बताओ आप मुझे जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा। जिस बच्चे को ये समझ में आ गया ये सारी चीजें उसने निकाल लिया होगा, और जिसको नहीं आया है तो मैं उसको दोबारा से बता देता हूं। एक तो तरीका ये है कि आप लीप ईयर ढूंढे इसके पहले वाला। तो लीप ईयर इससे पहले 1990 से पहले कौन सा आया होगा, 1988। 1988 आया होगा ना, देखो 1988 लीप है। तो इसके बाद आया होगा 1989, फिर 90। तो ये जो तुरंत बाद आता है इसमें क्या ऐड करते हैं 6, और उसके बाद आता है उसमें 11, और उसके बाद और आता है उसमें कितना आ जाएगा 11 ही ऐड हम करते हैं। यही तो पता है। तो 1990 का पूछा है तो 1990 में क्या ऐड करना है आपको, 11 ऐड करना है। तो 11 ऐड करेंगे इसमें तो कितना आ जाएगा आपके पास 2001। ये तो आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। लेकिन बात आती है कि यदि इस चीज को हम याद ना रख पाए तो हम क्या करेंगे सर। तो देखिए क्या करेंगे, ऐसे ही करेंगे जैसे मैंने आपको सिखा रखा है। 2001 को नीचे भाग करेंगे, नहीं भाग नहीं करेंगे सॉरी, डिफरेंस लेंगे। 1990 का डिफरेंस क्या आ जाएगा मुझे बताओ, कितने सालों का डिफरेंस है यहाँ पे 11 सालों का। प्लस में इन दोनों के बीच के लीप ईयर देख लो भाई। 1990 के बाद में जो लीप ईयर्स आया वो क्या होगा 2092, फिर नहीं 2092 नहीं 1992 सॉरी 1992, 1996, 2000, ये 3 लीपर्स आए होंगे। तो भाग करेंगे 7 से, रिमाइंडर क्या बचेगा आपको 0। और रिमाइंडर जब 0 बचता है तो वार क्या नहीं, ये वार कह रहा हूं, वार तो 7 दिन में रिपीट होता है। आपका जो वर्ष होता है वो रिपीट हो जाता है। बात समझ पाई। और ये तो हमने डायरेक्ट आंसर निकाले। आप 1995 करके देखोगे नहीं आएगा, 2000 करके देखोगे, 2000 तो वैसे भी लीप है। क्या है ये, लीप ईयर है। ये क्या लीप ईयर है, नहीं ये लीप ईयर नहीं है। तो इसको तो हम ऐसे सोल्व नहीं करेंगे। लीप ईयर का कैलेंडर लीप ईयर में रिपीट होगा, और सिंपल ईयर का कैलेंडर सिंपल ईयर में रिपीट होगा। बात समझ पाई। एक और क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं इसी तरीके का, और ये आखिरी क्वेश्चन होगा। बिल्कुल छोटी सी बात थी, मैंने आपको समझा दी है। देखिए अगर मैं आपसे पूछ लूं कि बताएं 1953 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 1953 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। ऑप्शन नंबर ए है 1958 में, ऑप्शन नंबर बी है 1959 में, ऑप्शन नंबर सी है 1964 में, और ऑप्शन नंबर डी है 1975 में। ये आपके पास क्या आ गया, आपके पास क्वेश्चन आ गया। जल्दी से मुझे बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। 1953 कैसा ईयर है, आप देखोगे तो ये सिंपल ईयर मिलेगा आपको। 4 से भाग करके देख लेना कैसा ईयर मिलेगा, ये आपको सिंपल ईयर मिलेगा। तो सिंपल ईयर का कैलेंडर सिंपल ईयर में रिपीट होगा। क्या ये लीप ईयर में रिपीट हो सकता है, लीप ईयर में रिपीट नहीं हो सकता है। तो क्या ये लीप ईयर है, 4 से भाग करके देखेंगे, 4 एकम 4 बचेगा 2, 4 से 24। हाँ ये क्या है, लीप ईयर है। ये तो लीप ईयर है। ये क्या है, सिंपल ईयर। ये भी सिंपल और ये भी सिंपल है। क्या ये सिंपल है, देख लो 4 से भाग करके, सिंपल है बिल्कुल। रिमाइंडर कितना बचेगा आपके पास 2। तो कुछ भी रिमाइंडर बचे, चाहे 1 चाहे 2 चाहे 3, तो वो क्या होगा, सिंपल। तो ये तो आंसर आ नहीं सकता क्योंकि सिंपल ईयर है। तो सिंपल ईयर का कैलेंडर सिंपल ईयर में ही रिपीट होगा। देखिए बी ऑप्शन की बात करें या ए ऑप्शन की बात करें तो हम ऐसे ही सोल्व करके देख लेंगे। यदि आपको याद है तो 1952 इससे पहले लीप ईयर आया होगा, 1952। तो 1952 के जस्ट बाद आता है 1953। तो जस्ट बाद आता है तो उसमें क्या ऐड करते हैं हम, 6। तो 6 ऐड करेंगे 1953 में, 6 ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1959। बात समझ पाए, 1959। अब ये ऑप्शन आ गया आपका राइट। लेकिन यदि आप इसको सोल्व करना चाहते हो तो सोल्व कर लो। हम पहला ऑप्शन यदि उठा लेते तो 1958, डिफरेंस लो। डिफरेंस कितने सालों का है सर, 5 सालों का है। प्लस में
इसके बाद में जो लीप ईयर आया होगा वो कितने आए होंगे, एक लीप ईयर आया होगा, और वो कौन सा आया होगा, 1956। तो इसके 7 से भाग करेंगे तो 6 शेष बचेगा, तो ये ऑप्शन गलत। शेष कितना बचना चाहिए, 0, तभी रिपीट होगा। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे यदि 9 होता तो बताओ मुझे कितना डिफरेंस होता, 1, प्लस में इन दोनों के बीच के लीप ईयर कितने आए होते, 1, और भाग करते 7 से। एक कौन सा लीप ईयर आया होता, 1956 का। बात समझ पाए? तो यहाँ पे 7 से 7 पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। यदि रिमाइंडर 0 बचता है तो आपका आंसर क्या आता है, 1959। बोलो समझ पाए कि नहीं। यदि मैं यहाँ पे पूछ लेता आपसे एक और क्वेश्चन, देखो यदि मैं 2004 का पूछ लेता कि बताओ 2004 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो 2004 का कैलेंडर जो है वो कैसा है, 2004 कैसा वर्ष है, आप मुझे बताओ 2004 कैसा वर्ष है। 2004 कैसा है, लीप ईयर है। क्या है, लीप ईयर है, सभी को पता होगा। तो आपको पता है लीप ईयर का कैलेंडर लीप ईयर में रिपीट होगा, और ये कितने सालों बाद, 28। तो इसमें डायरेक्ट हम 28 जोड़ देंगे, और डायरेक्ट 28 जोड़ेंगे तो 2032, ये इसका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। बात समझ पाई मेरी। तो ये था कॉन्सेप्ट रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। आप समझ पाए या नहीं समझ पाए, मुझे बताओ। तो ये था, और देखिए और भी क्वेश्चंस आते हैं इसमें। देखिए आज की क्लास में हमने सबसे पहले तो प्रीवियस में देखा कि हमने क्या पढ़ा था, उसका एक क्वेश्चन सोल्व किया है, और फिर एक मेन जो इंपॉर्टेंट टाइप थी वो पढ़ी है रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर जैसे कि 1990 का कब रिपीट होगा, ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं। एक टाइप आज हुई है, उसके काफी क्वेश्चन हो गए, इतने क्वेश्चन तो जरूर हो गए जो कि आपको समझ में आ पाए। ठीक है, आप सभी को समझ में आएगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। और आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली क्लास में आपके लिए और अच्छे अच्छे टाइप लेके आएंगे, जो और एक वीडियो उनकी बनाएंगे जो प्रीवियस ईयर्स में, जो 2001, 2002 और 2015, 2017, 2019 तक के जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें कैलेंडर के जो जो क्वेश्चन आए हैं वो हम सोल्व करवा देंगे। एक उन पे वीडियो बना देंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम सोल्व करेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और यदि आपको हमारे साथ पढ़ना अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। हमारे से जुड़ने के लिए आपको व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप उसके द्वारा हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया है, एक वीडियो बनाएंगे, एक लंबी वीडियो बनाएंगे, लंबी बन जाएगी क्योंकि प्रीवियस के सारे क्वेश्चन हम करेंगे मेन, और मैं नहीं करवाऊंगा, वो आप खुद कर पाएंगे। ठीक है, जैसे ही मैं क्वेश्चन बोर्ड पे डालूंगा कि ये उस एग्जाम में आया हुआ है, आप तुरंत उसको कर देंगे, 10 सेकंड में, 20 सेकंड में आप कर देंगे उस जो भी क्वेश्चन मैं आपके सामने डालूंगा बोर्ड पे, क्योंकि मैंने वो सारा कॉन्सेप्ट आपको दिया है जो आपके एग्जाम में चाहिए। जो एग्जामिनर देता है वो सारा कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पे हुआ है। एक टाइप या दो टाइप और बची हुई हैं, इसके जो छोटी छोटी बातें हैं, जैसे कि आज की बात थी, वो छोटी सी बात थी कि रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर कब होता है, कैसे होता है, वो मैंने 2 तरीकों से समझाया है कि एक तो आप याद ही कर लो कैसे होगा, एक उसको निकाल के देख लो। अगर एग्जाम टाइम पे पूरा 100% दिमाग काम हमारा नहीं करता है, ये हम भी मानते हैं। प्रेशर में दिमाग कम करता है, क्योंकि प्रेशर होता है टाइम का, कि टाइम कहीं पे ना निकल जाए, हमारा पेपर ना छूट जाए, तो प्रेशर में दिमाग कम काम करता है। उसी तरीके से मैंने आपको बता दिया कि यदि आप भूल जाओ तो आप ऐसे क्वेश्चन को कर लेना। समझ पे आया? और तो मैं क्या कहूँ, जय हिंद, जय भारत।